सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज पर छिप रही थीं जब भगवान शिव ने पृथ्वी पर एक बार फिर से अवतार लेने का निर्णय लिया। पापों की बढ़ती परछाइयों ने धरती को घेर लिया था और उसे अपने असीम प्रेम के साथ संजीवनी देने की आवश्यकता थी। एक ठंडी हल्की हवा चल रही थी, जैसे कि पहाड़ों की चोटी से बहती हुई कोई आवाज हो। शिव, जो एक अद्वितीय रूप में प्रकट हुए, अपनी उपस्थिति से सबको मोहित कर रहे थे। पहला रूप नंदी का अवतार शिव के परम भक्त का प्रतीक था। नंदी, जो भक्ति, सेवा और निष्ठा का आदर्श था, अपने चारों ओर एक अद्भुत शांति फैलाता था। उसकी आंखों में भक्ति की गहराई थी, जो हर प्राणी को अपने अस्तित्व का एहसास कराती थी। जब नंदी ने अपनी पुकार लगाई तो धरती की गूंज से आकाश भी सुनने लगा। उसके पास उपस्थित सभी जीव जंतु और मनुष्य एक नई आशा के साथ उसकी ओर देख रहे थे। लेकिन जब पापों का भार बढ़ गया तो शिव ने क्रोध का अवतार लिया। वीरभद्र के रूप में शिव ने दक्ष यज्ञ को नष्ट करने का निर्णय लिया। वीरभद्र की आंखों में आग थी और उसकी उपस्थिति में हीनता, अहंकार का विनाश करने का संकल्प था। कई जीवों ने उस क्षण की गर्मी को महसूस किया जब वीरभद्र ने अपने क्रोध से पापियों को सजा दी। यह एक संघर्ष था जो हर प्राणी की आत्मा को जगाने वाला था। फिर भैरव का अवतार प्रकट हुआ, जिसने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त किया। आशी के रक्षक के रूप में भैरव ने न्याय और सुरक्षा की नई परिभाषा दी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके हृदय में तप की शक्ति। उसने लोगों को यह सिखाया कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। जब असुरों का आतंक बढ़ने लगा तब शिव ने शर्व के रूप में अवतार लिया। विनाशक शर्व ने देवताओं की रक्षा की और धरती को पुनर्जीवित किया। यह उनके लिए एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। आखिरकार तपस्वी ऋषि दुर्वासा का अवतार हुआ। उनकी तपस्या और क्रोध ने लोगों को धर्म की कठोरता का एहसास कराया। उनकी उपस्थिति ने धरती को एक बार फिर से संतुलित किया। पिप्पलाद का अवतार भी एक महत्वपूर्ण पल था। एक छोटे से बच्चे के रूप में शिव ने प्रजाजनों की रक्षा की, जो देवताओं द्वारा प्रताड़ित थे। उनकी मासूमियत ने सभी को यह याद दिलाया कि सच्ची शक्ति अक्सर सरलता में होती है। कुछ ग्रंथों में अश्वत्थामा को भी शिव का अंश अवतार माना गया। वह महाभारत के 7 चिरंजीवियों में से एक थे, जिनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। और फिर हनुमान का जन्म हुआ, जो शिव के रुद्र तत्व का प्रतीक था। उनकी शक्ति और भक्ति ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। हनुमान की कहानियां आज भी मानवता को प्रेरित करती हैं। उनकी निष्ठा और साहस ने उन्हें एक अमर चरित्र बना दिया। भगवान शिव के इन अवतारों ने न केवल पृथ्वी को पापों से मुक्त किया, बल्कि मानवता को सिखाया कि प्रेम, भक्ति और संघर्ष के साथ ही संतुलन को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। धरती पर उनके अवतारों की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और वे हमेशा जीवित रहेंगे।